तगड़ा पैसा कमाते हुए देखते हैं और सोचते हैं क्या आप भी उन लोगों में से एक हो जो सुबह उठते हैं स्टॉक मार्केट से दूसरे लोगों को तगड़ा पैसा कमाते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि यार मुझे भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए स्टॉक मार्केट में, बट उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स वगैरह में कौन दिमाग खपाए, ये सोच के अपना जो पैसा है वो एफडी और एमआईएस जैसी स्कीम्स में डाल के फिर से सो जाते हो। तो हेलो, जाग जाओ, बिकॉज अगर मैं कहूँ कि आपका जो पैसा है वो डबल हो सकता है बिना रिस्क के स्टॉक मार्केट में। मुझे पता है कि इस चीज पे अभी आप भरोसा नहीं करोगे, बट ये पूरी सीरीज देखने के बाद जरूर मान जाओगे, बिकॉज शायद आपको ना पता हो बट आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग स्टॉक मार्केट का एक ऐसा अस्त्र है जिससे आप बिना टेक्निकल नॉलेज के आप अपना जो पैसा है वो डबल कर सकते हो। बट इसकी भी एक ट्रिक है, वो मैं आगे आने वाले पार्ट्स में जरूर बताऊंगा। तो बस अब मुंह उठा के सारे आईपीओ में अप्लाई मत कर देना सिर्फ ये सुन के कि आईपीओ में पैसा अपना डबल होता है। आईपीओ से जुड़े कुछ मिथ्स, कुछ फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और सबसे इम्पोर्टेंट सही आईपीओ कैसे चुने, किस आईपीओ में पैसा लगाएं और किस में ना लगाएं, और मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है आईपीओ अप्लाई करने के टाइम पे, कैसे मैं सही आईपीओ चुनता हूँ और आईपीओ अलॉट होने और प्रॉफिट मिलने के बाद उस शेयर से मैं बाहर कैसे निकलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। आईपीओ में पैसा लगा के लाखों कमाओ, ये आईपीओ आपको बना सकता है लखपति। ऐसे टाइटल्स और थंबनेल्स आपने काफी जगह देखे होंगे, बट ऐसा असलियत में कुछ भी नहीं होता। हो सकता है, बट उसके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे। ऐसा क्यों नहीं होता, इसके भी अपने कारण हैं। देखो दोस्तों, आईपीओ में आप जितना चाहे उतना पैसा नहीं लगा सकते। जैसे कि लिस्टेड शेयर्स है टाटा मोटर्स, एमआरएफ, एचडीएफसी बैंक, इसके अंदर आप जितने चाहे उतने शेयर्स ले सकते हो और जितना पैसा चाहे उतना लगा सकते हो। बट आईपीओ जो है वो लॉट्स में अलॉट होते हैं, जैसे कि 1 लॉट, 2 लॉट, इस तरीके से अलॉट होगा। और एक लॉट जो है वो यूजुअली 13 से 15,000 का होता है। तो सपोज करो कि आपने एक आईपीओ में 15,000 रुपए लगाए और वो जो आईपीओ है वो आपको अलॉट भी हो गया। उसके बाद लिस्टिंग डे के दिन ये जो 15,000 है ये 30,000 हो जाएंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा 45,000 हो जाएंगे। और ये भी तब होगा जब आप बहुत ज्यादा लकी हो और आईपीओ बहुत तगड़े वाला चूज करा है। देखो, ये 15,000 से 30,000 तो मेरे भी हुए हैं, बट ये 15,000 कभी भी 1 लाख रुपए नहीं बन सकते। तो आईपीओ अमीर बनने का शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं है और आईपीओ से आप लखपति नहीं बन सकते। इसका एक छोटा सा तरीका है जिससे पॉसिबिलिटी पैदा हो सकती है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। एक आईपीओ आपको लखपति कैसे बना सकता है, इसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए। सबसे पहले पूरी फैमिली के डीमेट अकाउंट। बिल्कुल सही सुना आपने, आपकी फैमिली में जितने भी बंदे 18 प्लस एज वाले हैं उनका आप डीमेट अकाउंट खुलवा दो, चाहे वो बाद में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे या फिर ना करे, बट आप उन डीमेट अकाउंट से अपने जो एप्लीकेशंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो। बिकॉज जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी फैमिली को आईपीओ अलॉट होने के। और क्या पता 5 मेंबर्स हैं फैमिली के, 5 ने अप्लाई करा और 5 को मिल जाए, हु नोज। और यहीं से अपनी दूसरी चीज शुरू होती है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ढेर सारा लक। अगर आपके पास लक नहीं है तो आपको आईपीओ मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझसे पूछो। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना। बिकॉज आईपीओ को अगर हम सीधी भाषा में समझे तो ये एक लॉटरी है, जिसको मिला उसकी बल्ले बल्ले और जिसको नहीं मिला उसका मुंह थल्ले थल्ले। देखो, जो आईपीओ बहुत तगड़े होते हैं जिसके अंदर बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका होता है, आगे मैं बताऊंगा कि ऐसे आईपीओ को कैसे चुनना है। तो वो जो आईपीओ होते हैं वो हो जाते हैं बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब। आसान भाषा में समझाऊं तो एक कंपनी ने अपने 100 लॉट्स बांटने हैं, उसके लिए वो आईपीओ निकालता है। उसके बाद जिन बंदों ने अप्लाई करा वो पहुंच जाते हैं 5,000, यानी कि ये जो आईपीओ है ये 50 टाइम ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है। और अब काम आएगा आपका लक, बिकॉज ये 50 बंदों में से एक बंदे को आईपीओ मिलना है। तो ये एक बंदे में आपका नाम होता है या फिर नहीं, ये टोटली आपके लक पे डिपेंड करता है। तो पूरी फैमिली के डीमेट अकाउंट्स और ढेर सारा लक, ये 2 चीजें तो आपके पास होनी ही चाहिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वहां मैं आपको अपने रीसेंट एग्जांपल्स बताऊंगा जो हमारी फैमिली को आईपीओ अलॉट हुए हैं उससे रिलेटेड। मेरा पहला आईपीओ, वो भी क्या दिन था यार, 30 जून 2017। CDSL लिस्टेड ऑन 80% प्रीमियम। जी हाँ दोस्तों, 80% का प्रॉफिट हुआ था मेरे को एक आईपीओ से। दिसंबर 2016 से मैंने अपना डीमेट अकाउंट खोल रखा था और आईपीओ के लिए लगातार अप्लाई कर रहा था। मेरी फैमिली वालों के निकले जा रहे थे, बट मेरा जो पहला आईपीओ था वो निकला 30 जून 2017 को CDSL के नाम से। और
तब तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला आईपीओ बन गया था हमारी फैमिली के लिए। चलो ये तो हुई मेरे पहले आईपीओ की बात। अब मैं आपको कुछ रीसेंट आईपीओ के बारे में बताता हूँ जो हमारी फैमिली को अलॉट हुए हैं। एक्चुअली हम में से 5 बंदे जो है वो आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, तो कभी किसी को अलॉट होता है तो कभी किसी को। सेंको गोल्ड लिमिटेड ये मुझे, मम्मी को और भाभी को मिला था और अपने को 45% पर पर्सन के हिसाब से प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद आता है आइडिया फोर्ज, ये मिला था भाभी को और इसमें आपको 80 to 90% का प्रीमियम देखने को मिला था, तो अपने को बहुत तगड़ा फायदा हुआ था। और अभी रिसेंट एक आईपीओ निकला है उत्कर्ष फाइनेंस का, ये मेरी मम्मी का निकला था और इसमें 56% का जो प्रीमियम है उस पर लिस्ट हुआ था और उसी दिन बढ़ते बढ़ते ये पहुंच गया 92% प्रॉफिट पे। अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे पापा के फ्रेंड है, उनकी फैमिली में 3 बंदे जो है वो आईपीओ अप्लाई करते थे। शुरुआत में जब उन्होंने डीमैट अकाउंट खुलवाया तो काफी सारे उनको एक के बाद एक अलॉट हुए और उसमें तगड़े तगड़े प्रॉफिट हुए, बट उसके बाद थोड़े टाइम तक बिल्कुल भी एक भी आईपीओ अलॉट नहीं हो रहा था। तो इसी को कहते हैं लक का खेल। बट उन्होंने क्या करा, अब वो आईपीओ अप्लाई नहीं करते, कहते हैं कि वो मिलना तो है नहीं। तो ये चीज होती है, ये लोगों का माइंडसेट बन जाता है। तो इसलिए तो कहता हूँ कि जितने फैमिली के बंदे हैं 18+ से ऊपर वाले, उन सबका डीमैट अकाउंट खोलो और उनके डीमैट अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करो। सबसे पहले आईपीओ अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, डीमैट अकाउंट और ढेर सारा पैसा। चलो अब आते हैं मेरी और उसके बाद मेरी पूरी फैमिली की क्या स्ट्रेटेजी रहती है आईपीओ अप्लाई करने की। ध्यान से सुनना, काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। देखो मैं आईपीओ जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के ही लगाता हूँ, बिकॉज आईपीओ के जो शेयर्स होते हैं वो नए होते हैं और बिना चार्ट्स के मैं नहीं बता सकता कि किस कंपनी का जो शेयर है वो लिस्टिंग के बाद ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो इसलिए आईपीओ में मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन्स पे ही फोकस करता हूँ। जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करने के लिए आपको ये कुछ वेबसाइट्स दे रहा हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ, मेरे को काफी ज्यादा बेस्ट लगती है। इनको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आईपीओ जो लाने वाली कंपनी है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और शेयर प्राइस और प्रीमियम सब कुछ आपको इन्हीं वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं काफी लोगों के लिए सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि कौन सा प्रॉफिट देने वाला आईपीओ है, कैसे चूज करें। प्राइस इज द किंग, इसी के बेसिस पे मैं अपने सारे आईपीओ अप्लाई करता हूँ और लिस्टिंग गेन या फिर जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से देखता हूँ। कंपनी के नाम और जो इमेज है उसके बेसिस पे बिल्कुल भी आईपीओ अप्लाई नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखता हूँ। बिकॉज अगर मैं नाम और इमेज के ऊपर जाता तो काफी लोगों की तरह LIC और पेटीएम जैसे आईपीओ अभी तक लेकर बैठा होता। अब मेरी पूरी फैमिली की स्ट्रेटेजी ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज इसी के अंदर मैं बताऊंगा कि एक आईपीओ आप लोगों को लखपति कैसे बना सकता है। देखो हम 5 और हमारे 5 आई मीन डीमैट अकाउंट, तो यानी कि हमारे जो 5 डीमैट अकाउंट्स है उससे हम आईपीओ अप्लाई करते हैं। जिस भी 1 का 2 का 3 का किसका भी आईपीओ निकले ना, उसमें से जितना भी लिस्टिंग गेन पे या फिर जो टोटल उस दिन का प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करते हैं और वो जो प्रॉफिट है वो 5 में यानी कि 6 में, बिकॉज एक छोटी है तो उसका भी हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो 6 बंदों में डिवाइड हो जाता है इक्वली, यानी कि एक का निकला तो दूसरे को बुरा ना लगे। बेसिकली ये मेरे जैसे बंदों के लिए है जिसका इस ऐसी चीजों में लक काफी ज्यादा खराब होता है। अच्छा अब एक चीज सोचो, 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं, चारों पांचों ने आईपीओ अप्लाई कर दिया, बढ़िया सा आईपीओ है, चारों पांचों को अलॉट हो गया। हालांकि चांसेस कम होते हैं बट लॉटरी लगते पता नहीं लगता ना। तो ऐसे ही आईपीओ अप्लाई हो गया और अगर आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाता है तो सोचो आप बन जाओगे ना लखपति या फिर लखपत्नी। अच्छा हम प्रॉफिट होने के बाद उस शेयर से बाहर कैसे निकलते हैं। जैसे कि प्रॉफिट हुआ लिस्टिंग गेन पे, उस टाइम पे देख लिया कि प्रॉफिट हुआ है, या फिर पूरे दिन का मैक्स टू मैक्स पूरे दिन का प्रॉफिट देख लिया कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट लेकर हम बाहर निकल जाते हैं। अगर बहुत अच्छी कंपनी हो, बहुत अच्छा शेयर हो, तो बाद में चार्ट्स वगैरह के हिसाब से फिर से एंटर कर जाते हैं, तो एक बारी को तो अपना जो पूरा पैसा है वो निकाल लेते हैं हम। ये तो हुई हमारी स्ट्रेटेजी, बट अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तभी इसको यूज करना, बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लेना। जाते जाते आईपीओ से रिलेटेड एक ताज़ा अपडेट दे देता हूँ कि ये जो आईपीओ का जो प्रोसेस होता था, पहले लगते थे 10 से 12 दिन, यानी कि एप्लीकेशन से लेकर लिस्टिंग तक ये पूरे 10 से 12 दिन लगते थे। बट अब सेबी की गाइडलाइंस आने वाली है जिससे ये 3-4 दिनों में मतलब एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद 3-4 दिनों के अंदर लिस्टिंग होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये बहुत तगड़ी अपडेट है, यानी कि पहले 10-12 दिन में आपका पैसा डबल होता था और अब 3-4 दिन या फिर 5-6 दिन में आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। सो आईपीओ एक मस्त तरीका है स्टॉक मार्केट में एंटर करने का, बस सोच समझ के और